नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सफलता सीरीज में। तो आज हम नया चैप्टर 4 प्रगतिवाद के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं जन कवि हूँ, मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं पंक्तियाँ किसकी हैं। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? नागार्जुन की है ना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ कुछ पॉइंट जो है डिस्कस कर लेते हैं। यह कविता प्रगतिवाद के शलाका पुरुष कहे जाने वाले कवि नागार्जुन का है। मैं संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं करते थे। नागार्जुन जो है संस्कृत और मैथिली भाषा में किस नाम से कविताएं लिखते थे? तो यात्री नाम से लिखते थे। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं हैं नागार्जुन की युगधारा 1953 में शतरंगे पंखों वाली, 1959 में तुमने कहा था, 1980 में प्यासी पथराई आंखें, 1962 में बचपाकर, 1971 में हजार हजार बाहों वाली, 1981 में तालाब की मछलियाँ, 1974 में। कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो हैं नागार्जुन की जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं देख लेते हैं। पहला है कि रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुख पर लाएगा, कोई भी हो निश्चित हुआ कम्युनिस्ट कहलाएगा। अगली पंक्ति है कि 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है। तो यहाँ पे नागार्जुन का कौन सा नहीं ये बताना है। युग की गंगा, युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था। तो युग की गंगा इनकी नहीं है ना। युग की गंगा किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। चलिए केदारनाथ अग्रवाल के जो है रचनाएं देख लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनका है नींद के बादल 1947 में, लोक और आलोक 1957 में, फूल नहीं रंग बोलते 1965 में, आग का आईना 1970 ईस्वी, गुल मेहंदी 1978, पंख और पतवार 1979, बम्बई का रक्त स्नान जो है 1981 है, मेरी तुम 1981 में लिखा गया, मार प्यार की थापे 1981, बोले बोल अबोल जो है 1985 में लिखा गया। नागार्जुन की कविताएं देख लेते हैं। तो युगधारा 1953, शतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्माकुर 1971, तालाब की मछलियाँ 1975, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी ज्योतियों का कोरस 1983 में। ये सब यूजीसी नेट एग्ज़ाम में जो है इनकी नागार्जुन की कविताएं लगी हैं, जो इसलिए कल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनकी रचनाएं जो है क्रम वाइज देख लीजिएगा क्योंकि पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है। तो वो है मुक्तिबोध। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख साहित्यकार मुक्तिबोध ने किया है। समानता ये कहा जा सकता है कि मजदूर वर्ग, दलित वर्ग एवं कृषक वर्ग को दृष्टि में रखकर जो साहित्य हिंदी साहित्य में रचा गया उसे ही प्रगतिवादी काव्य कहा जा सकता है। बच्चन सिंह देखते हैं क्या कहते हैं। बच्चन सिंह के अनुसार प्रारंभ में इस काव्य को प्रगतिशील काव्य भी कहा जाता था, इसलिए प्रगतिवादी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध ने अपने लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि में किया है। तो सबसे पहले प्रगतिवादी शब्द का प्रयोग कब हुआ है? तो 1942 में हुआ है। और किसके लेख में हुआ है? तो मुक्तिबोध के प्रगतिवाद एक दृष्टि में हुआ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है। तो तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन की है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कुछ पॉइंट यहाँ पे हैं, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन शास्त्री का कविता संग्रह है। त्रिलोचन शास्त्री का जन्म 1917 ईस्वी में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश तथा निधन
2007 ईस्वी में गाजियाबाद में हुआ था। तो जन्म स्थान सन भी याद करिएगा, अभी एग्ज़ाम में ये पैटर्न चल गया है कि कहाँ पे स्थान पूछा जा रहा है। तो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में जन्मे और मृत्यु हुआ गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन है, ताप के ताए हुए दिन 1980 में प्रकाशित कविता संग्रह के लिए इन्हें 1981 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर है जीवन जीने की कला कविता संग्रह है और देश कला कहानी संग्रह है। इनकी अन्य रचनाएं हैं। इन्हें आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील त्रयी में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल के साथ तीसरा प्रमुख स्तंभ माना जाता है। त्रिलोचन शास्त्री जो है प्रगतिशील त्रयी के तीसरे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है। तो यहाँ पे नहीं बताना है। तो ऑप्शन ए आधार और अधिरचना, ऑप्शन बी है कि वर्ग संघर्ष, सी है कि प्रतिनिधि के पात्र और डी है कि यांत्रिक भौतिकवाद। मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में जो है यांत्रिक भौतिकवाद नहीं आता है और ये तीनों ऑप्शन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य बताना है ना, तो सही पे फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला है कि नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। दूसरा ऑप्शन है नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। ऑप्शन यही हमको जो है गलत लग रहा। तीसरा देख लेते, इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है, तो ये सही है। इसमें ये नहीं सही है। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्र है, ये सही, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन 4 सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, है ना। दूसरा चौथा सही है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य विकल्प 2 और 4 है। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं, इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभवात्मक चित्र है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये राजनीतिक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। किसने दी है? नागार्जुन को नुक्कड़ कविता की संज्ञा तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। बाबा नागार्जुन आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर कहा जाता है। बाबा नागार्जुन को क्या कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर। इन्होंने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्नगाछ शीर्षक से काव्य लिखा है। इसमें 52 कविताएं जो है संकलित हैं। कितनी कविताएं हैं? 52 है। इस कृति पर इन्हें सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से कविता करते थे। इनका मूल नाम क्या है? तो वैद्यनाथ मिश्र था। सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो नींद के बादल जो है केदारनाथ अग्रवाल का है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नींद के बादल कब लिखा गया है? तो 1947 ईस्वी में केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है। केदारनाथ अग्रवाल जो है प्रगतिवादी कवि हैं। इनकी जो है रचनाएं हैं युग की गंगा 1947, फूल नहीं रंग बोलते 1965, अपूर्वा 1984, जो सिलाए तोड़ते 1985 इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। नागार्जुन के प्रमुख काव्य संग्रह युगधारा 1953, शतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी, प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी है। अगला क्वेश्चन है कि वह चिड़िया जो, ये क्वेश्चन शायद पूछा गया है अभी GIC में। वह चिड़िया जो कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ अग्रवाल हैं।
अगला क्वेश्चन है केदारनाथ अग्रवाल की काव्य रचनाएं जो है डिस्कस करते हैं। युग की गंगा 1947, फूल नहीं रंग बोलते 1965, है मेरी तुम 1981, अपूर्वा 1984, पुष्पदीप 1994 ईस्वी। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचनाएं हैं। मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र। जबकि सुमित्रा नंदन पंत की काव्य रचनाएं हैं युगवाणी 1939 ईस्वी, बीड़ा 1947, पल्लव 1958, ग्रंथ 1920। बीड़ा पल्लव ये एग्जाम में पूछा गया है। गुंजन 1932, ग्राम्य 1940। ये अभी लेटेस्ट एग्जाम जीआईसी में पूछा गया है ना। फिर है कुंवर नारायण की रचनाएं। कुंवर नारायण की रचनाएं हैं चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, हाशिए के बहाने 2009 में, कविता के बहाने 1993, इन दिनों 2002 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वत राज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। प्रस्तुत पंक्ति में निहित इन दो बेटियों का वर्णन किन दो नदियों से है? तो सिंध और ब्रह्मपुत्र की यहाँ पे बात की जा रही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नागार्जुन की रचनाएं जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपको पढ़ना है तो पॉज करके जो है वीडियो पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है, तो वो है प्रगतिवाद। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा जो है प्रगतिवाद है। 1935 में पेरिस में E.M. फोस्टर ने जो है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर है मुल्क राज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष आदि ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया। ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुंशी प्रेमचंद। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्सवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था। राजनीतिक क्षेत्र में जो समाजवाद और साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम था? तो वो था नागार्जुन। ऊपर हम लोग देख के आए हैं। फिर है नागार्जुन के बारे में कुछ पॉइंट है कि गांव में इन्हें ढक्कन मिशन नाम से बुलाते थे। नागार्जुन संस्कृत और मैथिली भाषा में किस नाम से लिखते थे? यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनकी प्रमुख कृतियां हम लोग देख चुके हैं, तो चलिए आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। प्रमुख कवि और उनके उपनाम देख लेते हैं। धूमिल किसे कहा जाता है? पांडे, सुदामा पांडे धूमिल को, है ना। मुक्तिबोध गजानन माधव को मुक्तिबोध कहते हैं। त्रिलोचन वासुदेव सिंह को त्रिलोचन नाम से पुकारा जाता है, यानी कि इनका उपनाम है। अगला क्वेश्चन है कि आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, या किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? तो ये हो जाएंगे केदारनाथ अग्रवाल की। यह प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियां हैं। उक्त पंक्ति केदारनाथ जी की कविता आज नदी बिल्कुल उदास थी से उद्धृत है। केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता संग्रह हे मेरी तुम जो सिलाए तोड़ते हैं, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार की थापे, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्व शायरी इम्पोर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे असत्य कथन बताना है। तो ऑप्शन ए है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है। अभी ये इस पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करके आए हैं, तो ये तो सही हो जाएगा, असत्य नहीं है। दूसरा है कि मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए
कृति ही विचारणीय है, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑप्शन गलत है ना, तो यहीं पे ये सही हो जाएगा। तीसरा है क्रिस्टोफर कार्डवेल की कृति इल्यूजन एंड रियलिटी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो ये पुस्तक इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन में जो कुछ आता है वो इम्पोर्टेंट वैसे भी हो जाता है, तो याद रखिएगा। इल्यूजन एंड रियलिटी जो है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की महत्वपूर्ण पुस्तक है, किसकी है? क्रिस्टोफर कार्डवेल की, है ना। फिर है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाज परकता एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसकी अवधारणा के साथ सर्जना माने जा सकते हैं। ऑप्शन डी भी सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डॉक्टर नगेंद्र प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है। तो नगेंद्र प्रगतिवाद को का आरंभ काल जो है माना है 1936 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। तो नगेंद्र का जन्म 1915 ईस्वी में कहाँ हुआ था? अलीगढ़ के अमरौली में हुआ था। इन्होंने प्रगतिवादी काव्यधारा का समय 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी माना है। केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांगे रांगो, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन आदि प्रगतिवादी कवि हैं। डॉक्टर बच्चन ने सुमित्रा नंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है। नंबर 1 है, यानी कि ऑप्शन ए है आत्मजयी, बी है संशय की एक रात, सी है उर्वशी और डी है कनुप्रिया। तो काम अध्यात्म की समस्या जो है उर्वशी में उठाया गया है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना। जबकि आत्मजयी जो है कुंवर नारायण के कठोपनिषद नचिकेता का प्रसंग है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नरेश मेहता की संशय की एक रात काव्य में राम के मन के युद्ध के संबंध में उत्पन्न संशय के चित्रण, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है। फिर है कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना, इसमें राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है, इम्पोर्टेंट है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सफलता सीरीज से अवश्य जुड़िए। थैंक यू सो मच।